डिवाइन के दो खतरनाक डिसीज के बाद इस वक्त एमी वो बंटाई क्या सोच रहा होगा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाँ भाई, यही लग रहा, मुझे भी यही लग रहा है। एमी वे बंटाई को घंटा समझ के हर कोई बजाए जा रहा है। कृष्णा, डिवाइन, रफ्तार, क्या हो क्या रहा भाई, ये क्या हो रहा है। एमी वे बंटाई के इतने सारे हेटर्स क्यों पैदा हो गए। एमी वे बंटाई को हर कोई डिमोनाइज क्यों करना चाह रहा है। क्या एमी वे बंटाई डिवाइन के डिस का रिप्लाई करेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। Hello guys, how are you? मेरा नाम है फवाद। First of all, I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. भाई जब भी अंडरग्राउंड हिप हॉप रैप आर्टिस्ट के दरमियान बीफ होता है ना, तो मुझ समेत और आप समेत हम सबको मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट मिल रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें दो ओपिनियंस हो जाते हैं फैंस के द्वारा, कि कुछ फैंस जो हैं एक बीफ आर्टिस्ट को पसंद करते हैं, कुछ एक को पसंद करते हैं। लेकिन हम जैसे होते हैं, हमको अनबायस रहना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको साफ साफ नज़र आ रही होती है कि जब आप एक ही बंदे को टारगेट करो, बहुत सारे बड़े बड़े रैप आर्टिस्ट इस वक्त एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हैं, तो क्यों, ऐसा क्यों है। मैंने एमी वे बंटाई के कम से कम 20 से ज़्यादा सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन दिया है, डिवाइन के भी बहुत सारे सॉन्ग्स पर रिएक्शन दिया है, रफ्तार इज़ माय फेवरेट, कृष्णा इज़ माय फेवरेट। मगर ऐसा क्या है जिसको देखो आके वो मंदिर का घंटा समझ के एमी वे बंटाई को बजा रहा है। कृष्णा एक ही बात से ट्रिगर हो गए। एमी वे बंटाई ने अपने फ्री वर्ड्स लैंगर में एक बात कही थी कि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया। कृष्णा भाई हो गए ट्रिगर, उन्होंने निकाल दिया उनका फ्री वर्ड्स दावत, यानी कि बस लंगर जो था उसको कन्वर्ट कर दिया उर्दू में। सेम बीट था, सेम राइम था, सेम स्टाइल था, और एमी वे बंटाई को डिस मार डाला। सब लोग खुश हो गए, ये ज़बरदस्त, ताली बजाने लगी, अब तो मज़ा आएगा। बहुत दिन हो गए रफ्तार और एमी वे बंटाई का बीफ ख़त्म हुए हुए, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा। सीधा टेक ओवर, एमी बंटाई ने इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया, लेकिन कृष्णा भाई कहाँ चुप होने वाले, ट्रोलर तो है ही वो। तो रैप का सबसे बड़ा ट्रोलर इस वक्त कृष्णा है, लेकिन बीफ में मास्टर है वो, ज़बरदस्त राइटिंग स्किल्स है उसके, मेटाफोर्स, रेफरेंसेस कोई टच नहीं कर सकता उसके, ब्रिलियंट। सीधा मेक ओवर कर दिया। फिर उसके बाद एमी वे बंटाई ने अपनी ईपी के 4 सॉन्ग निकाले, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फैंस बोल रहे भाई जवाब तो दे दो किसी तरीके से यार, बहुत बेइज्जती हो रही है, खामखा हो रही है। एमी वे बंटाई को कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने ज़्यादा भाव दिया नहीं। बहुत से लोगों ने बेइज्जती की, रज़िया बदनाम हो गई, उसको ना बीफ आता है, ना लिरिक लिखने आते हैं, ना सॉन्ग आता है, उसके टट्टी सॉन्ग है, ब्ला ब्ला जो भी है बोलना शुरू कर दिया। लेकिन एमी वे बंटाई अपनी धुन में सवार लगा रहा। अरे भैया फिर क्या देखते हैं, डिवाइन भाई एक स्टेटमेंट दे देते हैं अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइव स्ट्रीम के दौरान के जो व्यूज़ होते हैं असल में वो होते हैं स्ट्रीम्स के व्यू, क्योंकि डिवाइन भाई लेबल के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि सोनी और उनका एक अपना नास का लेबल भी है, उसके साथ भी काम कर रहे हैं। वाकई कोहिनूर एल्बम ने बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला था, अच्छा एल्बम था। ही इज़ लिरिकली ब्रिलियंट रैपर, मज़ा आता है सुनने में। उसकी अलग फ़ैन फॉलोइंग है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग है फैंस की, जिस तरह से वो रैप करता है। और गली बॉय जैसी मूवीज़ के लिए काम करना, अपने क्या कहना चाहिए, खून पसीना दे देना, क्योंकि गली बॉय का जो मेन कैरेक्टर था वो डिवाइन और नाइजी से इंस्पायर होके बनाई गई थी मूवी, और इसमें बहुत सारे रैपर्स भी शामिल हुए थे। इसमें हमारे एमी वे बंटाई भी थे जो MC अल्ताफ़ के साथ बीफ बैटल करते हैं। तो गली बॉय ने भी एक एक्सप्लोजन क्रिएट किया इंडियन रैप इंडस्ट्री में, और ऐसे ऐसे रैप आर्टिस्ट अब निकल के आ रहे हैं बाहर के, बस हला मची हुई है। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त कंपटीशन तगड़ा हुआ है, लेकिन जिसने नाम बना लिया वो अभी ऊपर ही जा रहे हैं, और कुछ तो बहुत ही नीचे चले गए। जैसे नाइजी बिल्कुल ही डाउन चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। कोई बोलता है एरोगेंट है, कोई क्या है, लेकिन डिवाइन ने अपना एक लेवल अभी तक रखा हुआ है और वो हाई जाता जा रहा है। ही इज़ अ ब्रिलियंट रैपर, फ्लो वाइज, हुक वाइज, लिरिक वाइज लेजेंड है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो भाई हमारे डिवाइन ने मार डाला उनको डिस स्ट्रीम पर। एमी वे को बात अच्छी नहीं लगी, उसने अपने हार्ड सॉन्ग में उसका जवाब दे दिया कि मेरे एक सॉन्ग पे सिर्फ 110 मिलियन रिव्यू है, तो क्या बात करता है। तो यूट्यूबर और स्ट्रीमर्स के दरमियान फाइट शुरू हुई। फिर एमी वे बंटाई ने एक
रिलीजियस वर्ड यूज़ कर लिया क्रिसमस का, जो उसके फैंस यूज़ कर रहे थे एज अ पॉलिटिकल गेन, जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। क्या भाई उसने रिलीजियस रेफरेंसेस क्यों दिया है? ये क्या बात कर दी भाई तुम लोगों ने? रिलीजियस रेफरेंस तो हर कोई देता है। मुँह फाड़ ने हिंदू मेथडोलॉजी के कितने रेफरेंसेस दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है? मजाक उड़ा रहा है? नहीं, ये देना पड़ता है। ये इंटेलिजेंस की निशानी होती है कि आप किस तरह से कैसे मेटाफोर्स और रेफरेंसेस यूज़ करते हो। तो ये जो भी बात करता है कि कम्युनल एंगल दे रहा है, ये वो बकवास करते हो। और बहुत से लोग तो मुझे भी बोलते हैं कि तू एमी को सपोर्ट इसलिए करता है कि मुसलमान है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वाकई कौन लोग हो तुम लोग यार, कहाँ से आते हो? अब भाई हमारा काम अनबाइस रह के बात करना है, लेकिन जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही होती है उसको देख के हम बात करते हैं, चाहे आप उसको वन साइडेड समझो या उसको अनबाइस समझो। मैं ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन किसी के ऊपर आप बहुतान लगा दो, उंगली उठा दो कि हाँ भाई तू मुसलमान है, तो मुसलमान की सपोर्ट कर रहा है। नहीं, यहाँ पे मुसलमान नहीं, यहाँ पे आर्टिस्ट की बात हो रही है, काम की बात हो रही है। एनीवेज, एमी वे बंटाई और रफ्तार का जो बीफ हुआ था, वाकई एमी वे बंटाई ने रफ्तार से बीफ के साथ बहुत व्यूअरशिप कमाई, बहुत ज़्यादा। तो रफ्तार का एक ही स्टेटमेंट था, वो ये था कि अंडरग्राउंड हिप हॉप इंडस्ट्री में पैसा नहीं है और एमी वे बंटाई अगर पैसा कमाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो बात लेके एमी वे बंटाई वाले भड़क गए। उसने समझ में आया क्या 111 मिलियन व्यूज़ हैं इसके ऊपर यूट्यूब में, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिश एट द मोमेंट। लेकिन शेख चिल्ली आ गया हमारी रफ्तार भाई की तरफ से, फिर उसके बाद गिरफ्तार आ गया एमी बंटाई की तरफ से, उसके बाद 2-3 आगे पीछे सॉन्ग्स चलते रहे। लेकिन बीच में कौन आया? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने बोला भाई ख़त्म करो, तुम लोग बड़े आर्टिस्ट हो, यू डोंट नीड टू प्रूव योरसेल्फ। लेकिन उसके बाद एमी वे बंटाई का जो ग्राफ ऊपर गया है, जिस तरह से उसने अपने फैंस की रिस्पेक्ट की है, फैंस की बात सुनी है और कंटिन्यूसली जो सॉन्ग्स वो रिलीज़ करता गया, उसने अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर दिया। आई थिंक इस वक्त यूट्यूब पर एमी वे से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। बस यही बात खटक रही है, क्योंकि यूट्यूब इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है आफ्टर गूगल। अगर आपको कुछ गूगल पे नहीं मिलता, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और एमी वे बंटाई के हर सॉन्ग जो है 50 मिलियन से अबव है इस वक्त एवरेज, और कुछ तो 170-80 मिलियन है जा चुके हैं। मचाएंगे वो वन एग्जाम्पल। तो भाई जेलस तो बनती है, बंदा जितना कामयाब होता है आपके दुश्मन उतने ही ज़्यादा होते हैं और आपको नीचे दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। एमी वे बंटाई को जब नीचे दिखाना हो और अपने आप को ऊंचा उठाना हो, क्योंकि बड़ा आर्टिस्ट है, तो ईजी बात है। तो कृष्णा ने किया, लेकिन भाव नहीं दिया, मगर कृष्णा की वैल्यू बढ़ी। उसके बाद उसने मुंह फाड़ को डिस करना शुरू कर दिया। तो अभी कृष्णा एक रिस्पेक्टेबल रैपर की नज़र से देखा जाता है। अदरवाइज़ वो 14-15 साल से काम कर रहा है, मगर कोई इसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा। आई डोंट नो व्हाई, बट ही इज़ अ गुड रैपर। लेकिन एमी वे बंटाई को अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने हार्ट सॉन्ग में एमी वे बंटाई ने कहा था, मेरी माँ कहती है कि आप किसी को जवाब नहीं देना। मैं ये समझता हूँ पर्सनली, एमी वे बंटाई को किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी, चाहे वो डिवाइन हो, चाहे वो बोहेमिया हो, कोई भी हो, नहीं प्रूफ करने की ज़रूरत है। एमी वे बंटाई ने विदाउट लेबल, विदाउट किसी सपोर्ट के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। जो रस का मॉडल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एमिनेम को वो पसंद करते हैं, तो रस प्लस एमिनेम का मॉडल लेके जो चल रहा है बंदा, लोग पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जितने मशहूर होंगे आपके लिए उतनी हेट भी होंगे, आपको उतने नफरत करने वाले भी होंगे, आपके उतने क्रिटिक्स भी होंगे। और आई थिंक एमी वे बंटाई इज़ क्वाइट यूज्ड टू इट नाउ। यस, इंस्टाग्राम पर उसने एक पोस्ट डाली थी 420 की, और हम लोग सब उछल गए थे, ये मज़ा आने वाला है, 420 ज़बरदस्त। डेज आएगा, रिप्लाई आएगा, मगर अभी तक नहीं आया। फिर उसके बाद एमी बंटाई ने इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट डाली जिसमें 2 साल पुराने सॉन्ग का रेफरेंस दिया। मजाक है क्या? सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त है। पर उसने बोला यही काफ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि एमी वे बंटाई की तरफ से रिप्लाई नहीं आएगा। वो अपने एक ईवी एल्बम के ऊपर काम कर रहे हैं जो जल्द रिलीज़ होने वाला है। आई होप कि ये फाइट यहीं ख़त्म हो जाए। रमज़ान मुबारक शुरू हो गया है, तो वैसे भी नहीं लड़ना चाहिए, तो डिवाइन को भी समझना चाहिए और एमी वे बंटाई को भी समझना चाहिए, और फैंस तुम लोगों को भी समझना चाहिए। लड़ाई माफ़ करो भाई, लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो, सब कुछ हो जाएगा, अमन शांति।
तो अभी जो है मुझे नहीं लगता एमी वंडा की तरफ से कोई रिप्लाई आएगा, और अगर आया भी तो वही सब्लिमिनल या इनडायरेक्ट किस्म का आएगा। ठीक है, चलता है। मगर हम लोग जो कंटेंट हासिल करने वाले हैं ना, हम लोगों की मौत हो जाएगी, है ना, है ना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये बड़े आर्टिस्ट आपस में ना लड़ें। बहुत बहुत काम करने के लिए अगर देखा जाए। अब आप देखो मुँह फाड़ किस तरह के ज़बरदस्त किस्म के सॉन्ग्स निकाल रहे हैं। वो 2 रोमांटिक सॉन्ग्स निकाले हैं अभी, बैक फ्लिप और यादें। क्या वर्सटैलिटी है मैन, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो इस तरह का बहुत सारे हमारे पास रैपर्स हैं जो अच्छा वर्सटाइल काम कर सकते हैं। एमी वंडा ने तो अपनी वर्सटैलिटी दिखाई दी है, मचाएंगे फिर मचाएंगे। और ऑस्ट्रेलियन रैपर और कैनेडियन रैपर डेक्स के साथ भी कोलैब कर चुका है, तो इंटरनेशनली वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। तो भाई ये मैं वन साइडेड बात नहीं करा, लेकिन जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है मैंने आपसे शेयर कर दी है। अगर आप समझते हो उसमें से एक भी चीज़ गलत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इसी तरह के डिस्कशन वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड तो मैं इसी तरह के वीडियो करूँगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम मिल रहे हैं भाई आजकल। हर कोई कॉपीराइट क्लेम मार रहा है। तो डिस्कशन वीडियो चाहिए तो डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.